आप सबका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ओनली मैथ्स डाउट पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से। तो आज हम लोग 6 के क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है? कहता है समीकरण x माइनस 3/x बराबर 3 जहाँ x डज नॉट इक्वल 3 के मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। कहता है x माइनस 3/x वो बराबर दिया है आपके पास 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करिएगा, इसका गुणा इसके साथ भिन्न का, जैसे घटाना हल करते हैं वैसे आप लोग घटा लोगे इसको, तो बन जाएगा x² माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 का नाम 3x, तो बन जाएगा x² माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इसके खंड नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 3 का अगर इसके साथ गुणांक में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 3 का नाम 3 से खंड होंगे तो 2 आएगा, जोड़ोगे तो 4 आएगा, इसलिए इसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का अगर कोई भी द्विघात समीकरण आप लोगों को मिला करे तो आप उसमें पहले खंड करके देख लिया करो। अगर खंड नहीं बन रहा है तो आप सीधा सीधी धारा 4 सूत्र आप लगाओगे। कौन सा सूत्र लगाओगे? सीधी धारा 4 सूत्र। आइए लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, सीधी धारा 4 सूत्र से क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। तो हम अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं, तुलना करने कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, a बराबर 1 तो b बराबर -3 तो c बराबर -3। सूत्र लगा दिए, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या जो -b का मान, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे -b का होल स्क्वायर करोगे -4 गुणे a का मान आपके पास a का c का मान -3 बटे में 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 प्लस माइनस, इसमें करोगे तो 3 का वर्ग करोगे 3 3 त्रिक को 9 3 त्रिक को 9, ये बन जाएगा ऋण ऋण का गुणा धन 4 3 या 12 बटे में आपको हो जाएगा। तो हल कर लीजिए आगे, तो बन जाएगा 3 प्लस माइनस और 12 3 15 12 3 15, सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 होगा, तो 12 9 21 है ना, पूरे का इधर हो जाएगा √21 में और बटे में हो जाएगा 2। तो इस तरीके से x के 2 मान निकल आ सकते हैं, 3 प्लस √21 बटा 2 और 3 माइनस √21 बटा 2, यही आपके दोनों मान हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 के खा पे। 6 का खा क्या कहता है? कहता है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश। मीनार की ऊंचाई बताइए। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का, तो बना लेते हैं। कहता है एक ये मान लेते हैं कोई हमारे पास क्या भवन है, क्या है, भवन है। तो भवन होगा तो जमीन पर ही स्थित होगा, ठीक है, और 8 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 8 मीटर, 8 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक ये आपके पास मीनार है, क्या है, मीनार है। तो कहता है भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश। कितना है, 60 अंश है। और कहता है अवनमन कोण, इसके पाद का जो अवनमन कोण है कितना है, पाद ये हो गया, ठीक है। उसके भवन, उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। कितना है ये, 45 अंश। तो ये हो गया आपका 45 अंश। तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगी। ये बात आपको पहले से पता है। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एकांतर इसका बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और टी। तो यहाँ पे अब कहता है सवाल में, कहता है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब आपसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा है।
इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये एक आयताकार है, ठीक है, और आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए बन जाएगा आपको कितना 8 मीटर। कितना बन जाएगा 8 मीटर। अब अगर हम ये 8 मीटर है तो इसको भी मानना हो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब निकालते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा हम सबसे पहले ये त्रिभुज से क्या करते हैं कि इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी अगर लंबाई हमको पता चल जाएगी तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी, और जो इसकी लंबाई पता चल जाएगी तो इसकी हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है ना सबको बात, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हो जाए त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर, हमने पढ़ाया था आपको लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, तो क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब आपको कितना दिया है, लंब आपके पास दिया है AE, कितना दिया है AE, और आधार कितना दिया है AB, ठीक है। मान रखिए tan 45 का मान 1, AE का मान 8 बटे AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के AB का मान निकाल लेते हैं, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 आपको पता चल जाएगा तो ये भी तो 8 हो जाएगा, है ना, ये भी 8 हो गया, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमको लेना है त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, उसी तरीके tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब आपके पास CD हो जाएगा बटे आधार आपके पास CE हो जाएगा। तो tan 60 का मान √3, CD का मान नहीं पता, CE का मान 8, तो अगर CD बराबर निकालेंगे तो 8 √3 कितने सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए पूरी लंबाई मतलब BD की लंबाई, किसकी पूछ रहा है, BD की लंबाई। तो BD की लंबाई के लिए क्या करोगे, BC प्लस CD। अब BC आपके पास 8 दिया हुआ है और CD अभी हमने निकाला 8 √3, तो दोनों की अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, 8 ले लो कॉमन तो √3 + 1 सेंटीमीटर, यही आपकी क्या बन जाएगी ऊंचाई बन जाएगी, किसकी, मीनार की, अर्थात H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं आपके इस टॉपिक पे, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखा करें, पूरे सवाल आपको हो जाएंगे, कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यूसली। आइए आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, कहता है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके सिरों की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है, ये 6वें का ग नंबर है, कौन सा है 6ठे का ग। आपसे कहता है कि एक छिन्नक है, तो हम छिन्नक पहले बना लेते हैं। यहाँ पे छिन्नक का मतलब होता है शंकु का कुछ कटा हुआ भाग, क्या होता है शंकु का कुछ कटा हुआ भाग, ये आपका क्या कहलाएगा, छिन्नक कहलाएगा, ठीक है। अब कहता है छिन्नक जो है कि तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या हो गए 8 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग L से बोलते हैं, किससे बोलते हैं, L से बोलते हैं। अब कहता है अब ये जो देखा जाए तो ये क्या बन जाएगी, इसकी व्यास बन जाएगा। अब कहता है परिधियों, जो परिधि दी है ये मान लीजिए पहली परिधि है, ये आपकी दूसरी परिधि है, तो कहता है वृत्तों के सिरों की परिधियां, तो परिधि दी है वृत्तों के सिरों की परिधियां कितनी दी हुई है, परिधि दी है 28 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर, इतनी आपके पास दी हुई है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब पूछ क्या रहा है आपसे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है परिधि दी हुई है, उसकी परिधि दी हुई है। तो सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप लोग जो है
अगर आपको कोई भी फार्मूला दे दिया जाए, चाहे वो बेलन का हो, चाहे गोले का हो, चाहे शंकु का हो, अगर वो कोई भी फार्मूला आपके पास दिया तो सबसे पहले आप उसका फार्मूला यूज कर लेंगे, उसी से आप उसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा, उसी मान को उठा के रख देंगे, यही बताया गया था। हाँ, तो देखिएगा, तो क्या करते हैं, तो बड़े वृत्त का की परिधि क्या बन जाएगी, बड़े वृत्त की परिधि मान लेते हैं कैपिटल से 2 पाई r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम निकालते हैं r निकले तो 28/2 पाई, तो बन जाएगा कितना, 2 से काटोगे तो बन जाएगा 14, तो 14 पाई/पाई सेंटीमीटर r का निकल आएगा। अब छोटे वृत्त को निकाल लेते, छोटे वृत्त की परिधि क्या बन जाएगी, 2 पाई r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्या बन जाएगा 14 सेंटीमीटर। r बराबर निकालोगे 14/2 पाई सेंटीमीटर, 2 से काट दीजिए 7 बच जाएगा, तो 7/पाई सेंटीमीटर बन जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, कहते हैं छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा, अगर हम इस बड़े वाले के जो वक्रपृष्ठ होगा इसके वक्रपृष्ठ से इसके वक्रपृष्ठ को जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, वो पाई एल और कोष्ठक के अंदर r प्लस r कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों पे बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा 22/7, एल का मान यहाँ से निकाल लेंगे 8, और यहाँ पे देखो r का मान क्या दिया है, कैपिटल R का मान 14/पाई कितना दिया है, 14/पाई, तो 14/पाई हो गया, प्लस इसका दिया 7/पाई, ठीक है। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों पाई पाई ले लेते हैं कॉमन, पाई ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा कितना 22/7, तो हम पाई ही रख लेते हैं, चलो पाई रख लेते हैं, पाई 1/पाई ले लीजिए दोनों में कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे एल, और यहाँ बच जाएगा 14 7 21, ना बच जाएगा 21, है ना। अब पाई से पाई खत्म कर देते हैं, इसका मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 8 × 21 21 करने में कैसे 8 दूनी 16, इतने सेंटीमीटर आपका। चलिए आइए चलते हैं इसी के नेक्स्ट में क्या है, अगला है घ नंबर, इसी का है घ नंबर। सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे, मध्यिका, ठीक है। तो इस तरीके जैसे कल आपको मिला था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि एक आपको मिलेगा समांतर माध्यिका वर्गीकृत में, वो एक मिलेगा मध्यिका का, तो आज आपको मिला है मध्यिका, ठीक है। क्या मिला है, मध्यिका। तो देखो मध्यिका का सवाल कैसे लगाएंगे, सेम उसी तरीके जैसे उसमें लगाया करते थे मध्यिका का, उसी तरीके इसमें भी लगा दोगे, ठीक है। इसमें भी आपको वही काम करना है, जैसे उसमें आपको 2-3 कॉलम बनाने थे, इसी तरह इसमें भी आपको 3 कॉलम बनाने। कितने बनाने हैं, 3 कॉलम। तो इस तरह बना लेंगे 3 कॉलम को। पहले कॉलम में आपको लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में लिखना है बारंबारता, और तीसरे कॉलम लिखना है संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते थे, F, और इसको बोलोगे CF, क्या बोलोगे, CF बोलोगे, ठीक है। उसी तरह बना ली 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक। इस तरीके आपको बना लेना है। फिर दिया है 4, 13 और 18, और इसके बाद 9, इसके बाद 6। अब देखिए, अब आपको निकालना होता संचयी बारंबारता। देखो समांतर माध्य निकालने में अलग तरीका है, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या,
देखिए इस टाइप का जब कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको करना क्या है, संचयी बारंबारता निकालते समय बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा देना, बस दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखो ये 4 है तो इसको 4 को 4 ही रख लोगे, 4 को क्या रख लोगे, 4 को 4 ही बिल्कुल रख लेते हैं, समझ में आ रही ना बात। इसके बाद देखिए फिर इसके बाद इस 13 में ये 4 को जोड़ देंगे, कितना होगा 17। अब ये 17 जो आएगा 17 में इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15 की 5 और इसके 1 1 2 1 3। इसके बाद इस 35 में 9 जोड़ देंगे तो 9 4 9 5 14, मतलब हो जाएगा 3 1 4 44। अब 44 में फिर 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब कि इनका सबका योग करोगे तो आपको कितना आएगा, अगर इनका योग 50 आ गया तो समझो आपको बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही तरीका आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है ये जो बारंबारताओं का योग करोगे ये इसके 50 आएगा, वो अगर संचयी बारंबारता के लास्ट कॉलम में ये संख्या बिलोंग कर गई तो आप समझ लीजिए बिल्कुल सही हम लोग चल रहे हैं। समझ में आ गई बात, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या इसका रूल होता है, इसका रूल निकालने में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो f का मान अर्थात n का मान, क्या n, तो बारंबारताओं की संख्या कितनी है 50 है ना। तो 50 टोटल योग, तो इसको हम लोग n बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं n, क्या बना लेंगे इसको n बना लेंगे। अब n देखो कितना है, n है 50, कितना है n है 50, तो हम इससे निकालेंगे n/2 का मान, तो 50/2 मतलब हो गया 25, ठीक है। अब 25 को हम लोग देखेंगे कि संचयी बारंबारता के किस कॉलम में पड़ रही है। तो आपने देखा कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 35 है, तो इसी बीच में पड़ेगी ना सॉरी, इसी बीच में पड़ जाएगी। तो इसी बीच में पड़ जाएगी तो इसका मतलब किस कॉलम में पड़ेगी, इसमें पड़ेगी। किसमें पड़ेगी, इसमें। तो इसी को हम लोग देखो इस कॉलम को बना लेंगे। समझ में आएगा, जिस कॉलम में पड़ेगी, ठीक है, जिस कॉलम में संख्या पड़ेगी उसकी जस्ट पहले वाली संख्या को CF मानते हैं। समझ गए बात, जो जिस कॉलम में पड़ेगी उसके जस्ट पहले वाली संख्या को हम लोग क्या बना लेते हैं, CF बना लेते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा CF, ये क्या बन जाएगा CF, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये हमको मिल गए ना पूरे, अब इसके देखो यहाँ पे CF बन गए, जिस कॉलम में पड़ेगा, जिस कॉलम में पड़ता है उसको हम लोग F मानते हैं, तो इसको क्या बना लेंगे F मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब देखिए आगे आइए, अब निम्न सीमा उच्च सीमा हमने आपको पहले बताया था, तो निम्न सीमा क्या बन जाएगी 20, क्या बन जाएगी 20, ठीक है। और दोनों का डिफरेंट हमने आपको कल बताया था, डिफरेंट का मतलब होता है h, डिफरेंट का मतलब h का मान कितना निकलेगा 10, सब कुछ पता कर लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, CF बराबर अगर देखा जाए तो क्या दिया है 17, L बराबर कितना दिया है 20, H बराबर कितना दिया है तो 10, तो अगर आपसे पूछे F बराबर कितना दिया है तो 18, ठीक है। सब कुछ हमको मिल गया। अब हमको लगा देना फार्मूला, क्या है का मध्यिका का, तो मीन इजक्वल टू मीडियन इजक्वल टू हो जाएगा L प्लस कोष्ठक के अंदर n/2 - CF बटे में F और मल्टीप्लाई बाई H। दोनों को फार्मूला अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना। L का मान हमारे पास दिया है 20 प्लस n/2 का मान 25, CF का मान हो जाएगा 17 और बटे F का मान हो जाएगा 18 और H का मान हो जाएगा 10। सभी को रख देंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 20 प्लस 25 से 17 घटाओगे तो कितना 8 7 15 मतलब लगभग 8 आएगा। 8/18 × 10, 2 से भाग दीजिए, 2 नहीं है 18, 2 चौको 8, तो बच गया कितना 20 प्लस 10 चौको 40/9 और 9 से भाग दे गुणा कर दिए, 9 दूनी 18, 180 प्लस 40 तो बटे में हो जाएगा 9, जोड़ घटा लीजिए तो 8 4 12, 8 4 12 तो हो जाएगा 1 0 इधर से और 1 1 2/9, कितना बन गया 220 आ गया। अब 220 का भाग दे दीजिए, भाग दे दिए, भाग दे दो तो 9 1 9 सॉरी 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, फिर 40 आएगा, 9 चौको 36 और फिर आ जाएगा 40, तो 9 गुना बता, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 24.45, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा ME = कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं।